बैग ही पैक कर लिया। सुनो पहले ध्यान से, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट लिखा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो कहां पे बन रहा है? सेंटर पे। और किसके द्वारा बन रहा है? तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। इन दो वर्ड को आपको पहले ध्यान रखना है। क्या लिखा है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल। ये डबल हो जाता है किसके? तो एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वो यहाँ पे डबल हो जाता है। कैसे क्या है पहले वो समझो। देखो यहाँ पे जैसे मान लेते कि ये कोई सर्कल है, ठीक है? अरे एक छोटी सी बात समझो। यहाँ पे हमने क्या करा? एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया ए, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया क्या? बी, ठीक है? अब समझो ये रहा अपना सेंटर। तो देखो इस पर दो सिचुएशन है, पहले उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ से ये जो ए से लेकर के बी तक जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनर आर्क है। कौन सा है? माइनर आर्क। अच्छे से ध्यान देना। लेकिन किसी के मन में आ रहा हो कि सर यहाँ से ए से बी अगर हम पढ़ेंगे तो ये यहाँ से यहाँ क्या कराएगा? ये मेजर आर्क कराएगा। क्या कराएगा? मेजर आर्क। ठीक है? तो देखो ये दो केसेस बन रहा था, इसलिए मैंने दो केसेस लेकर के आपको ये चीज समझाया है कि माइनर आर्क और मेजर आर्क। यहाँ पे ये देखो, ये ए से जो बी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये मेजर आर्क से मैंने लिख करके दिखाया है। किसे? मेजर आर्क। समझना पहले अच्छे से। ये आपका क्या है? मेजर आर्क। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या आपका? माइनर आर्क। यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिख रहा है ये हमारा माइनर आर्क। तो पहले केस में हम केस 1 में आपको दिखा रहे हैं मेजर आर्क के थ्रू, और केस 2 में हम दिखा रहे हैं आपको, है ना, माइनर आर्क के थ्रू। ठीक है? पहले यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मैं इस माइनर आर्क से जैसे क्या करूं, इस सेंटर पे लेट से मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊं, यहाँ पे, ठीक है? ये O है। तो इस आर्क से, खूब ध्यान से समझना, इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो दिख रहा है। यहाँ देखो ये माइनर आर्क से मैं बोल रहा हूँ। इस माइनर आर्क से मतलब इसके द्वारा, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे बनने वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आप एंगल AOB इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंगल ए। ये जो एंगल अंदर वाला दिख रहा है आपको, एंगल AOB, इसी आर्क से आप सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे समझना जरा ध्यान से, या इसी यही इस पॉइंट से आप यहाँ ले लो और फिर वापस इसको यहाँ ज्वाइन करो, या आप इसको यहाँ ले लो और इसको आप यहाँ ज्वाइन करो। तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, ये अलग अलग पॉइंट पे लेट से ये M है, ये N है, ये O है, ये जो अलग अलग, इसको P मान लीजिए या Q मान लीजिए, है ना, लेट से Q मान लिए। तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो देखो इसमें ये सेम आर्क से हमने ये एंगल बनाया, सेम लेंथ ऑफ आर्क से। ठीक है? तो इससे अगर सेंटर पे आप जो भी एंगल बनाएंगे, जैसे AOB जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ये अंदर वाला एंगल, और अगर मैं पूछूं आपको कि यहाँ पे एंगल आपको AMB दिखाई दे रहा है ना, या अगर आपको मैं बोलूं एंगल आपको ANB दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप ध्यान देना, या आपको एक और एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल AQB। क्या दिखाई दे रहा है? एंगल AQB। तो ये सारे के सारे जो एंगल होते हैं ना, वो इस एंगल का, ये अगर मैं इस एंगल को 2 टाइम्स कर दूं, क्या कर दूं? 2 टाइम्स, तब जाकर के वो इस एंगल के बराबर होगा। मतलब अगर ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का होगा तो ये एंगल हमारे पास 15 डिग्री का होगा, है ना। अगर ये एंगल हमारे पास लेट से 60 डिग्री का होता, ये वाला, तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का होता। आ रहा समझ नहीं बात? लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री। अगर ये लेट से मान लेते कि अगर ये 90 डिग्री होता, है ना, तो ये भी हमारा 45 होता, ये भी 45 होता और ये भी हमारा 45 होता, है ना। तो एंगल अगर सेम आर्क से, इस आर्क से किसी भी आप माइनर आर्क या मेजर आर्क कोई भी आर्क ले सकते हैं, इस आर्क से सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है ना, और इसी आर्क से बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे आप क्या करिए कि इस लेंथ ऑफ आर्क को ऐसे ज्वाइन करिए, है ना। यहाँ बनने वाले एंगल का ये 2 टाइम्स होता है, आप इसको ऐसे कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि इस एंगल का हाफ ये होता है। क्या होता है? कौन? ये हाफ होता है किसका? ऊपर का हाफ कैसे हो जाएगा?
ये 45 डिग्री 90 डिग्री, मतलब इसका हाफ इधर वाला है। किसका है? इसका हाफ ये, मतलब आप इसको 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे इस एंगल को, तो ये सेंटर पे बनने वाले एंगल के बराबर आएगा। अगर ये जैसे कि 45 डिग्री, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री आएगा। मतलब ये एंगल आपको बड़ा एंगल दिख रहा है और ये एंगल आपको छोटा दिख रहा है। यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, है ना, बाय सेम आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड एट एनी रिमेनिंग पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, इसको मैं ऐसे ध्यान रखेंगे, जितना एंगल सेंटर में बनता है उसका यहाँ पे हाफ बनता है, या इसको 2 टाइम्स करेंगे तो सेंटर पे बनने वाले एंगल के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम इसी चीज को कैसे प्रूव किए हैं, आप जरा एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने ओ लिया और आपको पता है रेडियस आर है, तो सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, जिसमें हमने एक आर्क लिया ए बी, हमने ये वाला आर्क लिया है और इस आर्क से, है ना, यहाँ पे रेडियस ज्वाइन करा और ये एंगल बना यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 जो हमने यहाँ पे दिखाया है, और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो इसी आर्क से, इसी पॉइंट से हमने सर्कल के दूसरे पॉइंट पर भी एक एंगल बनाया है, एंगल 3 और एंगल 5। तो हमें प्रूव क्या करना था कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, यानी सेंटर में बनने वाला जो एंगल है वो 2 टाइम्स होता है किसके, तो इनके एंगल का, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 का, है ना। ये हमें प्रूव करके दिखाना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 5। आया समझ में? कोई दिक्कत? इसको प्रूव करा कैसे, यहाँ पे देखिए, ये प्रूव करना था एंगल एओबी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीबी है। एपी बोले तो ए पी और बी, मतलब ये दोनों एंगल 3 और 5 हमारा एपीबी होगा, और एओबी बात करा जाए तो ये एंगल 1 और एंगल 2 होगा। आ रहा समझ में? यहाँ पे जरा ध्यान देना, हमने कंस्ट्रक्शंस क्या करा, पी से ओ को प्रोड्यूस करा, यहाँ से हमने पी से ओ सेंटर से होते हुए एक लाइन ज्वाइन करा और इसको पीछे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, आगे की तरफ क्या किया, पीछे की तरफ ऐसे क्यू आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, प्रोड्यूस टू क्यू, मतलब क्यू की तरफ हमने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद अपने पास एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ट्रायंगल एओपी। आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए ओ और पी, ये वाले अगर ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 की जो वैल्यू है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर है। ये आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में, है ना, कि अगर किसी भी अगर एक्सटीरियर एंगल अगर आपसे पूछा जाता है तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे एंगल अगर 3 है और यहाँ पे एंगल 4 है और ये अगर एंगल 1 है, तो एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ मैंने लिखा है कि एंगल 1 जो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर है ना। एंगल ये अंदर वाला जो आपको अपोजिट इंटीरियर एंगल दिख रहा है, इन दोनों का हम सम करने जाए तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये मैंने रीजन यहाँ पे लिखा है। उसी तरीके से एंगल 4 बराबर एंगल 3 ऐसे कैसे पता लगा, तो खूब ध्यान से समझिए। एंगल 4 और एंगल 3 इसलिए बराबर है कि हमको पहले से पता है सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन रेडियस होता है और ये भी रेडियस होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये दोनों साइड अगर बराबर है तो इनसे बनने वाला ये जो दोनों एंगल होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए ये दोनों जो साइड दिख रहा है वो तो हमारा सेम दिख रहा है, तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 हमने लिख दिया, और ये रीजन हमने लिख दिया कि यहाँ पे ओपी बराबर ओए है, दोनों रेडियस से, मतलब रेडियाई से। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर कोई भी अपोजिट साइड से किसी ट्रायंगल का, तो इनके द्वारा बनने वाला जो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होता है। तो ये हमने इसको बराबर कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे चूंकि 4 और 3 दोनों बराबर है, तो आप ये पहले वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए। एंगल 1 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 के जगह पे 3 रख सकते हैं। 4 के जगह पे 3, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। तो ये एंगल 3 और एंगल 3 आपको कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। तो हम इसको एंगल 1 को कितने लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम दूसरे ट्रायंगल में बात करने जाते हैं तो एंगल 2 जो होता वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 के बराबर आता। सेम प्रोसेस है ना। तो हम इसको सिमिलरली करके ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को दोनों को अगर आप ऐड करने जाओगे तो एक इक्वेशन आपके पास जिसमें एंगल 1 है और दूसरी तरफ एंगल 2 है, एलएचएस को एलएचएस से ऐड करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, और इधर 2 बार एंगल 3 और 2 बार एंगल 5 है, तो 2 बार एंगल 3 और 2 बार एंगल 5 है। 2 को कॉमन कर देंगे, एंगल 3 और एंगल 5 बच जाएगा। आपको पता है कि एंगल
1 और एंगल 2 जो है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये AOB था, हमने इसके सामने AOB लिख दिया, और 3 और 5 क्या था, एंगल APB था, तो हमने यहाँ पे APB लिख दिया। हेंस ये चीज प्रूव्ड हो गया कि एंगल AOB जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB होता है ना। इसी चीज को हम ऐसे यहाँ पे प्रूव किए हैं। एक बार हमने ये मेजर आर्क लिया था, एक बार हमने माइनर आर्क लिया था। सेम काम कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 5 के बराबर, है ना। उसी तरीके से एंगल 2 को कितना लिख सकते हैं, है ना, एंगल 4 प्लस एंगल 6 के बराबर। ये सम ऑफ, है ना, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। एटलीस्ट कम से कम इस थ्योरम को आप लोग 2 बार प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अगली क्लास में जो बचे हुए रिमेनिंग थ्योरम है उसको हम लोग फिनिश करेंगे। चलिए, गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।